गठबंधन दूरबीन से भी ढूंढने से ना नजर नहीं आएगा। इनकी पोल खुल चुकी है। नथिंग इज गठबंधन इज खत्म कहानी। नहीं, अकेली भाजपा जाती है अगर गठबंधन ठगबंधन रहते तो, क्योंकि राजनीति में कभी एक और एक दो ना होते। 2024 का चुनाव जो है वो नजदीक है। एक तरफ किसान जहां बॉर्डर पर बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ गठबंधन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि 2017 में एक बार गठबंधन हुआ था, लेकिन इसमें कांग्रेस और सपा दोनों को ही मात मिली थी। लेकिन क्या इस बार जीत मिलेगी? क्योंकि एक बार फिर से दो लड़के जो यूपी के हैं वो साथ में आए हैं और मोदी को मात देने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या मोदी को मात देना इतना आसान है? जनता से करेंगे बात और जानेंगे क्या है जनता की राय। क्या नाम है आपका? इंद्रदेव। क्या लगता है ये गठबंधन इस बार काम आएगा क्या? गठबंधन दूरबीन से भी ढूंढने से ना नजर नहीं आएगा। इनकी पोल खुल चुकी है। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में कह दिए हैं, उग्रही अंत न होई निमाहु, काल नेमी जमी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया। रावण के बारे में लोग कहते थे त्रिलोक विजयी है, तीनों लोगों को जीत लिया है, लेकिन उसका भेद खुल गया। बोले अरे तो मामूली चोर है ये, माता सीता को चोरी करके ले गया था। तो वैसे ही ठगबंधन गठबंधन वाले घमंडिया नेता, इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है और ये आने वाले समय में ये दूरबीन से ऐसे ढूंढिएगा ना तो भी नजर नहीं आएंगे। क्या लगता है, क्योंकि यूपी में भी गठबंधन है और दिल्ली में भी गठबंधन है, क्या सातों सीटें इस बार दिल्ली की भी जा रही है बीजेपी के हाथ से? देखिए, ये तो चुनाव यहाँ का आवाम बताएगा, इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। इलेक्शन के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन क्या लगता है, मोदी ने काम भी किया है कि वोट मांग सके और जनता उनको वोट करे? देखिए, मोदी साहब ऐसा काम किया है ना, सबसे पहले टाइम तो दो। 3 साल 4 साल में क्या कर लेंगे? 10 साल में क्या किया? 10 साल कहाँ हो? अरे भाई 3 साल तो कोरोना काल में चला गया। बच्चा भी पैदा लेता है ना तो दौड़ने नहीं लगता है, उसको पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है, मुंह में दूध पिलाना खिलाना पड़ता है, तब जाकर के वो काम करना बोलना शुरू करता है। तो मोदी साहब का 3 साल कोरोना काल में चला गया और 3 साल जो है ना गड्ढा कहाँ है वो समझने में समय लग गया कि यहाँ गड्ढा है। और 2-3 साल में जितना किए बहुत किए। कांग्रेस और विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि मोदी जी आने के बाद पूरा गड्ढा ही गड्ढा कर दिए। हाँ जी, मोदी जी के आने के बाद गड्ढा ही गड्ढा हो गया देश में। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, एक कांग्रेस कार्यकाल में अपने जो है ना जितना गड्ढा किया, जितना चोरी किए हैं, जितना डकैती किए हैं, मनमोहन सिंह को सामने एक साफ सुथरा छवि वाले व्यक्ति को रख करके सामने प्रधानमंत्री उनको बना करके जितना भ्रष्टाचार करने का काम किया है ना, वो जो है ना शायद ही कोई किया होगा। मुगल भी इतना नहीं लूटा होगा। आज जो है ना देखिए कितना कितना चोरी किया, नेशनल हेराल्ड क्या क्या, बोफोर्स घोटाला, अगर गिनाएंगे तो रात हो जाएगा। आज जो है ना देखिए मोदी सरकार जो है ना 370 खेल खेल में हटा दिए, खेल खेल में हटा दिए 370। कोई कहता था ना, लेकिन विपक्ष इसमें भी पूछ रहा है कि उससे फायदा क्या हुआ देश को? अरे भाई वहाँ हमें वीजा पासपोर्ट लेकर के जाना पड़ता है, वहाँ पत्थरबाजी होती थी, आतंकवादियों का गढ़ बन गया था, शाम को गोली चलता था तर तर तर। अब तिरंगा, लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, तो ये सब हट गया तो क्या खराब है? वहाँ से आते थे आतंकवादी, यहाँ का लोगों को मार के जाते थे। आज वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग का आवाज आता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज कहीं वो आवाज आता तो बता दीजिए। हाँ, क्या फायदा नहीं हुआ? विपक्ष को तो यहाँ तक आवाज आती है वहाँ की। विपक्ष को आवाज आती है? विपक्ष जाने भैया विपक्ष के अंदर में क्या क्या गुल खिल रहा है। वो 70 साल देश में राज किया, 4 प्रधानमंत्री उनके घर में हुए। आज जो है ना 70 साल बाद आज राहुल गांधी पूछते हैं नरेंद्र मोदी साहब से, जो कि मुश्किल से 3 या 4 साल यहाँ शासन किए भारत देश में, उनसे पूछ रहे हैं 4 प्रधानमंत्री उनके घर में रहते हुए कि देश की जनता गरीब क्यों है। अरे शर्म करो कांग्रेसियों, शर्म आना चाहिए उनको। जी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को शर्म आना चाहिए या बीजेपी ने काम भी किया? कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। हाँ, किस बात पे? इसीलिए कि उन्होंने 70 साल जो राज किया है वो सारा गंदा राज था, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हाँ, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन हो रहा है, पूरे देश में गठबंधन है, यूपी में भी है और दिल्ली में भी है, क्या लगता है इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है रास्ता? अरे बीजेपी 400 पार जाएगा ये। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उनका जो नेता है, उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस में न जिए, दुश्मन को कभी भी हल्का में न लें और अपने अपने स्तर पर तरीके से काम करें, पूरा मेहनत करें, किसी पर भरोसा नहीं करना है। और जगह जगह जो है ना आपका घर में जो है ना जो है भेदिया घुसा हुआ है, जो कि एक एक गतिविधि से दुश्मनों को परिचित कराते रहता है। इसलिए रोड लेवल में आइए, जमीनी स्तर पर काम करिए और कॉन्फिडेंस में। और क्या लगता है बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काम किया है? क्योंकि एक तरफ युवा नाराज है, किसान नाराज है, क्या लगता है आपको? देखिए, कोई नाराज नहीं है। किसान जो बैठे हैं बॉर्डर पर वो क्या है? उनका भी हल निकलेगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। ये मोदी की सरकार है। क्या लगता है किसान धैर्य रख रहे हैं? अब वो तो उनकी बात वो जाने, मैं तो वहाँ बॉर्डर पर अभी गया नहीं हूँ। जब बॉर्डर पर जाऊंगा
भाई लोग से बात करूंगा तब बताऊंगा। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं उससे क्या लगता है, धैर्य है क्या? देखिए तस्वीर में बहुत सारा चीज एडिटेड रहती है, फेक रहती है, बहुत सारा वीडियो, उस पर मैं भरोसा नहीं करता। जब तक अपना आंख से ना देख लो किसी पर भरोसा ना करो। आज जो है ना पंजाब जो है ना, वो जो है जब से देश आजाद हुआ है तब से जो है पंजाब को सिर्फ धोखा मिला है, इस देश से धोखा मिला है। हाँ जी, तो ये कुछ लोगों को आपने ये भी सुना होगा कि पंजाब हमें देश से एक अलग देश चाहिए। अरे काहे का अलग देश चाहिए, जब अच्छा स्पेशल राज्य मिल जाएगा पंजाब को, स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो काहे के लिए अलग जाएंगे। खाने पीने दाल भात तरकारी यहाँ पंजाब में भरपूर रहेगा तो क्यों अलग जाएंगे। ये सब हुआ है, बेकार बात है, कुछ नहीं है। आज जो है ना देखिए सिर्फ धोखा मिला है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश का बंटवारा हुआ, धर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। 80% पंजाब जो है ना वो पाकिस्तान को दे दिया गया, 20% पंजाब जो है हिंदुस्तान में रहा। आज जो है नशा का कारोबार होता है पंजाब में, उसको जो है ना 70 साल से कांग्रेस बंद नहीं करा सकी। आज बहुमत से सरकार जो है ना पंजाब में नहीं आया है बीजेपी। एक बार बहुमत करा करके देख लीजिए, मोदी सरकार को चांस दीजिए, वहाँ नशा खत्म हो जाएगा और तरक्की हो जाएगा, चढ़ती कला में चला जाएगा। आपको लगता है कि वहाँ मोदी सरकार को जो है बहुमत या फिर वोट ही इतने मिल जाए कि जिससे उनकी सरकार बन पाए, बीजेपी की सरकार बन पाए, लगता है आप? देखिए वो तो वहाँ का आवाम के ऊपर में है। मोदी साहब को अगर पसंद करते हैं उन पर भरोसा करना होगा, अगर भरोसा करेंगे उन पर एक बार चांस देंगे। लेकिन फिलहाल की तस्वीर क्या बताती है, क्या मोदी जी पे भरोसा है उनको? वो तो वहाँ का आवाम जाने, मैं तो रहता हूँ उड़ीसा में, मेरे को वहाँ का आवाम के बारे में पता नहीं। उनका आवाम कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि जो है पंजाब को अलग देश बना दीजिए, कुछ लोग कहते हैं खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान बनना चाहिए। देखिए वो नाराज हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो नाराज हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि अगर आप देश से या देश के लोगों से, प्रधानमंत्री से नाराज हैं तो क्या आप कहेंगे कि हमें पाकिस्तान जाना है या हमें देश को ही पाकिस्तान बना देना है? अरे नाराज किससे है ये तो पूछे ही नहीं आप। किससे नाराज हैं कांग्रेस से। 70 साल से 40 साल हो गया, आज तक न्याय नहीं मिला। 1984 का घाव दिया, लेकिन इसका ठिकरा तो बीजेपी पे फोड़ रहे हैं ना। क्यों बीजेपी पर फोड़ेंगे? बीजेपी कोई भी कानून लागू नहीं कर रही है, एमएसपी लागू नहीं कर रही है। अरे भैया 40 साल हो गया, न्याय दिया सिखों को। 1984 में पकड़ पकड़ के जिंदा जलाए, मारे अपना देश में। अरे नेता जो राजा होता है ना, राजा जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, भगवान होता है देश का। लॉ एंड ऑर्डर सुलिया जो होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर भगवान होता है। आज 40 साल हो गया, सिखों को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, धक्का खाना पड़ रहा है, फिर भी नरेंद्र मोदी साहब बहुत सारा काम कर दिए। हैट्रिक मारेगी। हैट्रिक क्यों मारेगी? कोई काम वाम किया है क्या? काम बहुत किए हैं। क्या लगता है बीजेपी ने काम किया है? हाँ किया है। 2024 में सरकार बना रहे हैं। हाँ लेकिन गठबंधन पूरे देश में चल रहा है, क्या लग रहा है असर होगा गठबंधन का? अरे गठबंधन क्या है, वो ठगबंधन है। नथिंग इज गठबंधन इज खत्म कहानी। यूपी में भी हो गया कांग्रेस और सपा का। हाँ कांग्रेस और सपा का यूपी में भी हो गया, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी क्या पार्टी। सुपड़ा साफ है, नहीं आने वाले। मोदी को कोई हराने वाला इस धरती में पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा क्यों, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? वो ना 10 साल में क्या नहीं किया। सड़कें बना दी, एम्स बना दिए, गाँव में हर घर गाँव में देख लो, जिस गरीब के पास मकान नहीं था उसके पास मकान मिल गए हैं। और क्या नाम है, हमारा राम मंदिर बना दिया, 370 धारा हटा दी। क्या नहीं कर दिया आप? एक रोजगार दिया है क्या? जादू की छड़ी है। रोजगार दिया है क्या? हाँ रोजगार दिया है क्या? हाँ रोजगार भी क्यों नहीं दिया। रोजगार जिसमें हुनर हो तो वो रोजगार करेगा ना। है आपको पता है क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल पानी पूरी बेचता था, वो नहीं ये गोलगप्पे बेचता था, गोलगप्पे बेचता था यशस्वी जायसवाल। आज अपने दम पर क्रिकेटर आज इतनी मुकाम ऊपर तक पहुंच गया। अरे काम ही नहीं करोगे तो, अगर वो कुछ करता ही नहीं तो कहाँ से उतने वहाँ तक मैं होंगी। क्या लगता है यूपी में कांग्रेस और सपा जीत रही है क्या? देखो कांग्रेस और सपा को 14 और 19 दोनों के वोट निकाल लो। ये पहले आए जाते, पहले 2 लड़का यूपी के 2 लड़की। क्या लगता है कमाल करेंगे क्या? नहीं क्या कमाल करो, क्या कमाल करो। 2 लड़के कमाल करेंगे यूपी में? देखो कहूँ कि दूसरी जगह तक रहना है, पर यूपी में वास्तव में डबल इंजन को फायदा है। देखो पैसा है सुरक्षित रखो, अपने बच्चे ने सुरक्षित रखो, सबसे पहली चीज प्राथमिकता होती है आदमी की, वो आज की डेट में सुरक्षित है। पहले सहारनपुर मुजफ्फरनगर इनमें लड़की ने की इज्जत बताए, वो सनातनी ने बहुत टेढ़ो काम है रही। आज कोई छेड़ तो ना बात ना करे, वो चाह तू मालूम है कि योगी है, दूसरे अगले चौराहे पे युवराज बन जाओ, ऊपर पहुंच जाएंगे। तो क्या लगता है यूपी में दाल गलने वाली नहीं है विपक्ष की? देखो 14 के बाद और 17 के बाद
इन्वेस्ट तो बढ़ो दिल्ली जामे यूपी में पहले जी कंडीशन थी संगठन क्राइम। अगर कोई बनियों की दुकान सही चल रही है और वो 4-5 हज़ार रुपये रोज कमा रहा है तो वो चौथ दे के दुकान चलावो। तो हर एक सिटी में कोई छोटी मोटी ना है कि एक बड़ी सिटी में एटा मैनपुरी में ना सब में सबरे बड़े बड़े सिटी में जो नहीं दुकान सही चलती जो संगठित क्राइम हो क्रिमिनल हो पैसा ले तो चौथ ले तो आज उगाते छुटकारो मिलो तो उद्योगपति नु छुटकारो मिलो है। अगर इतना ही बढ़िया काम किया है बीजेपी ने तो उधर जो युवक है उनको नौकरियां नहीं मिली है, रोजगार बेरोजगार है, वो उधर किसान बैठे हैं बॉर्डर पर, क्या कहेंगे आप? क्या नौकरी छुड़ा ली है? नौकरी छुड़ा ली है? नौकरी नहीं दी, नौकरी कहाँ नौकरी ना दी। प्राइवेट सेक्टर में इतना रोजन भय है नौकरी को कि आज तक भय ना है। जी मोबाइल पहले हम बातें लेते सबरी दुनिया बनने का को बना रहे है कब मोदी बना रहा होगा? मोदी बना रहा है। मोबाइल नहीं बने हिंदुस्तान में, बाहर से पार्ट्स आते वो असेंबल हो रहे हैं। भाई साहब को पता नहीं ना। अच्छा आपको पता नहीं है ये कह रहे हैं? अब देखो पतो होती तो रुकते। इतनी कंपनी आई है मोबाइल को जो हम दूसरी जगह भेज रहे मोबाइल बना के। लेकिन किसान तो खुश नहीं है फिलहाल। कहाँ को किसान खुश ना है? का बॉर्डर पे बैठे किसान है पंजाब किसान मानता है, यूपी का किसान है ना मानता, पहले राजस्थान को किसान ना मानता ही, मध्य प्रदेश को किसान ना मानता ही, बिहार को किसान ना मानता ही। देखो तुम राहुल गांधी ऐसा सवाल कर रही हो कि भारत माता मात दई, वो एक महिला भारत माता मान ले तो है, भारत माता की हत्या है गई। ऐसे तो किसान देखो पूरे इंडिया में जी कथा कथित किसान आंदोलनकारी किसान है जी, कांग्रेस के चंदा लेके आंदोलन कर रहे हैं। अरे कन्नौज तो पहले कन्नौज जब लोकसभा चल रही, अब 10-15 दिन बाद तुम चुनावी घोषणा सुनोगे, क्या सरकार ले लेगी निर्णय? और सरकार ऐसा निर्णय लेना चाहिए जहाँ में जनता गलत तरह से झुकी जाए। कह रहे दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे हम, तो फिर यहाँ का बैठे तारीख थी आ जा भाई, वहाँ वोट डाले मोदी हटा नहीं, राहुल बाबा पे राहुल पप्पू पे करवा लें। अगर वो कह रहे हो तो फिर क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं? जिन्हों मालूम है कि मोदी जैसा शेर दोबारा प्रधानमंत्री बनना है, दोबारा बनना है, जिन्हों मालूम है जब जी कर रही है दबाव बना रही है। क्या इस बार भी मोदी सरकार 400 पार जो दावा कर रही है? देखो भारतीय जनता पार्टी जी गठबंधन रहे तो भारतीय जनता पार्टी अकेली 400 पार जाती, जी गठबंधन टूट गए जाके 400 के भीतर रह सकते भाजपा नहीं, अकेली भाजपा जाती है अगर जी गठबंधन ठगबंधन रहते तो, क्योंकि राजनीति में कभी एक और एक दो ना होते जी गठबंधन हो जाता। देखो पिछली बार गठबंधन हुए मायावती को अखिलेश को, टोटल जो जहाँ आयरन थे जाटमन को जहाँ शोषण उकत्ता है वो टोटल वोट बीजेपी में ट्रांसफर हुए कछु ना हुए। अब ममता बनर्जी के गुंडन थे, कांग्रेस और कार्यकर्ता हत्या कर देता है, पेड़न पर टांग देता है, यहाँ राहुल अतुका बोन चुनाई अपने कार्यकर्ता पे ना बोन। बीजेपी को अगर मारो जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री का घर पहुंचता है कार्यकर्ता के, और उन्हें पूरा मुकदमा लड़ता है, पूरे तरह प्रयास करता है। पर कांग्रेस नेतृत्व तो आपके हिसाब से बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है? देखो विदेश स्तर पे थे लेके जमीन तक, टॉयलेट तक, राशन तक। पहले राशन की जी कंडीशन थी, पहले तो खराब गेहूं जातो राशन में, सही आ रहा है, अब गेहूं सही जा रहा है और पूरा मिनटो है आदमी है, पूरा मिनता है। जो जी जैसे अब मजदूर है माँ को बिहार को दिल्ली में आएगो तो दिल्ली में ऑनलाइन राशन करवे थे, यहाँ राशन लेगो वो अलाम मिलेगो वहाँ को। भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ी कमी भई है, आधार कार्ड से जोड़े गई सबरी व्यवस्था लेके आया, मोदी लेके आया हुआ है जी, चोर क्यों परेशान है कि भ्रष्टाचार ना कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है जनता की राय, लेकिन देखना ही होगा क्योंकि दिल्ली में भी गठबंधन है और पूरे देश में गठबंधन है, जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन तो यूपी में भी जो है कांग्रेस और सपा का गठबंधन ये है। लेकिन क्या इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या एक बार फिर से बीजेपी मारेगी बाजी? कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।